हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सर्किट ब्रेकर, जिसे परिपथ वियोजक भी कहते हैं। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सर्किट ब्रेकर यानी जो सर्किट को ब्रेक कर दे यानी तोड़ दे। ठीक है, तो सीधी सीधी एक सरल भाषा में हम जान लेते हैं क्या होता है। तो सर्किट ब्रेकर वह सिस्टम या डिवाइस होता है जो अधिक सप्लाई आने पर सर्किट को ब्रेक कर देता है या तोड़ देता है। ठीक है, अलग कर देता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेरों अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर 3 हमारा सर्किट ब्रेकर, और इसमें पहली हेडिंग रहेगी सर्किट ब्रेकर ही। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर एक ऐसा यंत्र है जो नॉर्मल कंडीशन में सर्किट को हाथ के द्वारा मैनुअली या रिमोट कंट्रोल के द्वारा जोड़ा या मेक या तोड़ा ब्रेक किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, आगे एक स्टार पॉइंट की तरफ देख लेते हैं, या फिर ऐसे पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। फॉल्टी कंडीशन में सर्किट को अपने आप ऑटोमेटिकली तोड़ सकता है। फॉल्टी कंडीशन समाप्त हो जाने पर सर्किट को रिमोट द्वारा अथवा हाथ द्वारा मैनुअली, जिसे कहते हैं, जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके इसी के आगे स्टार पॉइंट एक और, इसकी रेटिंग केवीए या एमवीए मिली वोल्ट एम्पियर में होती है। किलो वोल्ट एम्पियर इसे कहते हैं, इसे मिली वोल्ट एम्पियर। ठीक है, आगे देखते हैं ऑपरेटिंग थ्योरी यानी प्रचालन सिद्धांत। एक सर्किट ब्रेकर में दो संपर्क मूवेबल और अनमूवेबल होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ठीक है, तो उसी के आगे देखेंगे सामान्य अवस्था में दोनों संपर्क एक दूसरे से मिले रहते हैं और तब तक एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं जब तक कि कोई फॉल्ट सर्किट के अंदर नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी के आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट या स्टार पॉइंट मान लीजिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर दोनों संपर्कों को एक दूसरे से अपनी इच्छा अनुसार हटा भी जा सकता है या हटाया भी जा सकता है। ठीक है, जब सर्किट में फॉल्ट उत्पन्न होता है तो सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कुंडली या कॉइल जिसे कहते हैं एनर्जाइज्ड आयनीकरण हो जाती है और एक मैकेनिज्म के द्वारा मूवेबल कॉन्टैक्ट को खींच लिया जाता है। इस प्रकार सर्किट ब्रेकर के दोनों संपर्क एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर हमने जाना और प्रचालन थ्योरी भी जानी। ठीक है, आगे देखते हैं आर्क फिनोमिनिंग क्या होता है, आर्क फिनोमिना। ठीक है, तो देख लेते हैं। जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होता है तो दोनों संपर्कों में बहुत अधिक धारा प्रवाहित यानी बहुत अधिक करंट फ्लो होती है जब तक कि किसी रच्छी यानी प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट, रच्छी उपकरण के द्वारा दोनों संपर्क एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। एक समय पर जब दोनों संपर्क यानी कांटेक्ट एक दूसरे से अलग हटते हैं तो कांटेक्ट एरिया तेजी से घटता है जिससे फॉल्टी करंट का धारा यानी धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी जिसे कहते हैं, ठीक है, बढ़ता है, जिससे तापमान बढ़ता है और यह तापमान दोनों संपर्कों के मध्य भरे माध्यम को आयनाइज्ड करने के लिए काफ़ी होता है। ये आयोनाइज्ड अथवा तेल एक चालक की तरह व्यवहार करता है यानी कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है और दोनों संपर्कों के मध्य आर्क उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसे हम स्टार पॉइंट की तरह एक लिखेंगे। दोनों संपर्कों के मध्य का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही कम होता है जो आर्क को बनाए रखने के लिए काफ़ी होता है। यह आर्क एक कम प्रतिरोध का रास्ता प्रदान करती है जिससे धारा बिना किसी रुकावट के परिपथ में बहती रहती है और यह तब तक होता है जब तक कि आर्क बुझ नहीं जाती, यानी जब तक आपकी आर्क बुझ नहीं जाती तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, स्टार पॉइंट। आर्किंग के समय या दौरान संपर्कों के बीच से प्रवाह होने वाली धारा आर्क रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। यदि आर्क का प्रतिरोध का मान ज़्यादा प्रदान करती है तो कम धारा प्रवाह होगी और आर्क प्रतिरोध का मान कम है, ठीक है, तो धारा का मान अधिक होगा। ठीक है, तो आर्क फिनोमिना हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट इसमें देखते हैं टॉपिक, इसी में आर्क प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, यानी ठीक है, फैक्टर्स जो कौन कौन फैक्टर्स पे आर्क आपका
निर्भर करता है। तो पहला आपका रहेगा लेंथ ऑफ एरिया, आर्क की लंबाई पर। आर्क की लंबाई बढ़ने के कारण आर्क का प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि फॉल्ट कंडीशन में मूवेबल आर्क फिक्स्ड आर्क से अलग हो जाता है, जिसके कारण दोनों संपर्कों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। सेकंड आपका है आर्क का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं इसमें, पतले संपर्कों का प्रयोग करके अथवा उत्पन्न आर्क को छिद्र से छेद से गुजारने से आर्क के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को कम किया जा सकता है, जिसके उपरांत जिसके बाद आर्क का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है। थर्ड आपका है आयनीकृत कणों को कम करके, रिड्यूसिंग आयनाइज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, इसको भी रिड्यूस करके आपका आर्क जो है कम किया जा सकता है। तो कैसे देख लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या, संपर्कों के बीच माध्यम वायु या तेल का कोई भी माध्यम हो सकता है का आयनीकरण पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता जिसे कहते हैं, तथा तापक्रम पर निर्भर करता है। इसलिए संपर्कों के बीच विभव प्रवणता को कम करके तथा आर्क माध्यम को शीतलित कूल्ड करके माध्यम का आयनीकरण रोका जा सकता है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जिसके उपरांत आर्क का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार आज का टॉपिक आपका ये एंड हुआ। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जल्दी ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। और वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।